मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज हम डिस्कस करेंगे कोर्ट मैरिज के मुतालिक। अक्सर लोगों की तरफ से मुझे सवाल आता है, ख़ासकर टीनेजर की तरफ से मुझे सवाल आता है, और दीगर तरह तरह के लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या कोर्ट मैरिज किस तरह की जाती है, कराची सिंध के अंदर कोर्ट मैरिज का क्या प्रोसीजर है और इसकी फ़ीस कितनी लगती है, इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, इसकी लोकेशंस क्या होती हैं, 164 का CRPC का बयान क्या होता है, 164 का बयान क्या होगा और हम बयान किस तरह देंगे, और अगर आप ऑफिस में प्रोसीड करवा देंगे तो आपका वकालतनामा कितना होगा, उसमें कितनी फ़ीस लगेगी, और हक महर हम कितना अदा कर सकते हैं, कितना ऑन डिमांड रखवा सकते हैं, कितना ऑफ डिमांड रखवा सकते हैं। आज इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का मैं मुख्तसर तरीके से जवाब आपको दूंगा। सिद्दीकी लॉ एसोसिएट आपको कोर्ट मैरिज की फैसिलिटी देती है और सिद्दीकी लॉ एसोसिएट की फ़ीस होती है 8,000 रुपये। सिद्दीकी लॉ एसोसिएट के कंसर्न नुमाइंदे जो हमारे ऑफिस हैं, दीगर ऑफिस कराची के अंदर 4 से 5 जगह पर हमारे ऑफिस अवेलेबल हैं। आप उधर कंसर्न नुमाइंदों से भी रब्ता कर सकते हैं और मेरे दिए गए नीचे ऑफिशियल नंबर के ऊपर भी आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट रिज़र्व करवा सकते हैं। इसकी 8,000 रुपये फ़ीस होती है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, इसमें एक रजिस्टर्ड निकाहनामा दिया जाता है। रजिस्टर्ड निकाहनामा ये होता है कि जो आमतौर पर पाकिस्तान के फैमिली कवानीन के मुताबिक एक निकाहनामा है जो कि उर्दू और इंग्लिश में होता है। उर्दू वाला आमतौर पर हम पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए यूज़ होता है और स्पाउस वीज़ा और दीगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंग्लिश वाला यूज़ होता है। उर्दू वाला निकाहनामा बनता है जिसमें दीगर शराइत होती हैं, जिसमें हक महर लिखा जाता है, मेंटेनेंस लिखी जाती है, दूसरी शादी करने की सूरत लिखी जाती है, अगर पहले से कोई भी मौजूद है तो सूरत लिखी जाती है। उसके अंदर 4 गवाह डलते हैं। इस कोर्ट मैरिज में वली की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि सरकारी एक हुक्मनामे के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक अगर लड़की के पास NIC मौजूद है, अपना शनाख्ती कार्ड अगर मौजूद है, तो उसको वली की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी राय कंसर्न खुद ही दे सकती है। मजिस्ट्रेट हजरात जो होते हैं उनका एज अ वली वो प्रैक्टिस करते हैं उस खातून की तरफ से। अब पहले मैं आपको निकाहनामे का बता दूं, इसी तरह निकाहनामे पहले पुर किया जाता है, हक महर चीज़ें वगैरह लिखी जाती हैं। हक महर आम तौर पर कोर्ट मैरिज में कोर्ट की एक राय दी गई है कि उसमें 1 लाख रुपये से ज़ायद का हक महर हो। जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कोई हक महर की रकम तय नहीं की जाती, लेकिन एक कंसर्न राय के मुताबिक हम 1 लाख रुपये को मुविश हक में रखवाते हैं। उसमें एक और शर्त होती है कि मेंटेनेंस की शर्त क्या होती है कि आप लड़का और लड़की की डिपेंड के ऊपर करता है कि वो मेंटेनेंस क्या रखना चाहते हैं, या मेंटेनेंस रखना भी चाहते हैं या दोनों खुद कफील हैं, या क्या कंडीशन है। ये इन कंडीशंस होती हैं। और दूसरी शादी के ऊपर शराइत होती हैं, लड़की को तलाक का हक ना देना होता है। कोर्ट इन चीज़ों को अच्छी नज़र से नहीं देखती, इस वजह से हम ये तमाम कॉलम्स हम खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ने का ये मतलब होता है कि हम लड़की को भी हुकूक देते हैं और लड़के को भी हुकूक देते हैं। वो अपनी आज़ादाना राय से आगे ज़िंदगी में भी फैसले कर सकते हैं, उनको किसी तरह की हम बंदिश में नहीं लेकर आते। इसी तरह अब हम आपको इसी तरह फिर रजिस्ट्रार साहब इसको रजिस्ट्री करते हैं। खातून और ग्रूम एंड ब्राइड दोनों के अंगूठे लगते हैं, साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, और इस तरह निकाहनामे का अमल मुकम्मल होता है। उसके साथ मुफ्ती साहब हमारे कोर्ट में मौजूद होते हैं। वो कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्ती साहब होते हैं और रजिस्ट्रार साहब भी होते हैं। तो मुफ्ती साहब कोर्ट में अजाब कबूल में, मतलब लड़की लड़का जब ये निकाहनामा तैयार हो जाता है, उसके बाद अजाब कबूल का मरहला आता है। उनकी कंसर्ट ली जाती है, शरई तौर पर गवाह भी मौजूद होते हैं हमारे ऑफिस में, और हम अजाब कबूल अपनी कोशिश करते हैं कि हम अपने ऑफिस की प्रीमिसेस में ही करवा लें, तो ज़्यादा सेफ, साउंड एंड प्राइवेसी रहती है। तो अजाब कबूल का मामला हम अपने ऑफिस में करवा लेते हैं। उसमें लड़की अपनी राय देती है, मुफ्ती साहिबान पूछते हैं कि आप अपनी खुशी के साथ इनसे शादी कर रहे हो, किसी तरह का कोई दबाव परेशानी का तो मामला नहीं है। खातून अपनी राय देती है कि हाँ, मैं खुशी के साथ इन साहब से शादी कर रही हूँ और मैं इनको जानती हूँ। इसी तरह लड़के से पूछा जाता है और कलमा पढ़ाया जाता है और दीगर तरीके से उनसे एक तफ्तीश की जाती है मुख्तसर सी। उसके बाद अजाब कबूल का मामला हो जाता है। अजाब कबूल के बाद 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए
لڑکی کی درخواست مجسٹریٹ صاحب کے پاس ہم لے کے جاتے ہیں. لڑکی بیان دیتی ہے کہ میں ان صاحب سے شادی کر رہی ہوں, میری عمر 18 سال سے زائد ہے, میں کراچی کی ریزیڈنٹ ہوں اور یہ علاقے میں رہتی ہوں, اس سے پہلے میری کوئی شادی نہیں ہوئی تھی. اور اس طرح کا جب وہ بیان دے دیتی ہیں خاتون, مختصر سا بیان ہوتا ہے, اس میں پھر وہ خاتون اپنے انگوٹھے, سائن اور پکچر لگاتی ہیں. اس کے بعد مجسٹریٹ صاحب اس بیان کے اوپر ایک آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ ان کو رائٹ دیا جاتا ہے. ایز اے ولی وہ پریزنٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنا خود مختاری رائٹ دے دیا گیا ہے. اس کو عام طور پہ ہم کامنلی یوز کرتے ہیں فری ول رائٹ. تو ان کو فری ول رائٹ دے دیا جاتا ہے اس طرح کہ وہ اپنی مرضی سے چوز کر کے جس سے شادی کرنا چاہیں وہ اپنے پاکستان کے قوانین کے مطابق, اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی شادی کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ایک ایفیڈیوٹ آف فری ول بھی بنا کے دیتے ہیں. ایفیڈیوٹ آف فری ول میں بھی یہی لکھا جاتا ہے کہ میں انصاف سے خوشی کے ساتھ شادی کر رہی ہوں, کسی طرح کی زور زبردستی نہیں ہے, بلیک میلنگ نہیں ہے. اس کے نیچے انگوٹھے اور سائن کیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک لڑکا بھی اپنے فری ول لکھتا ہے کہ میں ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ شادی کر رہا ہوں, کسی طرح کی کوئی دباؤ کا سامنا نہیں ہے, کسی طرح کی پریشانی یا بلیک میلنگ نہیں. اس طرح یہ پورا ایک عمل مکمل ہوتا ہے کورٹ میرج کا. اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دن پہلے اپائنمنٹ ریزرو کروا لیں اور آن ڈیٹ آپ اپائنمنٹ کے اوپر ہم مجسٹریٹ صاحب سے ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں. تو آن ٹائم آپ پہنچ جائیں گے کورٹ پر. سب سے پہلے نکاح ہوگا, ایجاب و قبول ہوگا, اس کے بعد آپ کے 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوگی, آرڈر ہوگا اور ایفیڈیوٹ آف فری ول آپ کو دیا جائے گا. اور ایک اور بھی ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس میں آپ اگر گواہ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو اس کے کتنے چارجز ہوتے ہیں. اب گواہ ہماری طرف سے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گواہ آپ ہی لوگوں کے ہوں. اگر ان کیس اگر کوئی گواہ آپ لوگ کو اویلیبل نہیں لے کر آ سکتے, یا عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی گواہ موجود نہیں ہوتا آپ کے, تو ہمارے آفس کی طرف سے جو ہمارے نمائندگان ہوتے ہیں ان کی طرف سے کوئی گواہ مقرر کر دیتے ہیں 2. اب وہ چارجز ہوتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آن کنڈیشن. اور اس طرح اور آپ کا کیا سوال ہوتا ہے حق مہر کے اماؤنٹ. حق مہر کے اماؤنٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گروم اینڈ برائڈ کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے, وہ جتنی چاہیں رکھوا لیں. لیکن اگر ہم سے کوئی کنسنٹ کرتا ہے تو ہم 1 لاکھ روپے کے قریب رکھواتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی صاف ستھرا پروسیجر ہوتا ہے, کسی بھی طرح کا کوئی پریشانی کا نہیں ہوتا. سیکریسی رکھی جاتی ہے, پرائیویسی رکھی جاتی ہے. اور یہ سارے ڈاکومنٹ ہم آپ کو اسی وقت تیار کر کے آپ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. دین آپ کو فیس پیڈ کرنا ہوتی ہے ہمارے آفس اسسٹنٹ کو. اسی کے ساتھ آپ کو کورٹ میرج کے متعلق کوئی سوال ہو, کوئی آپ کو کنسرن ہو, کوئی رائے ہو آپ کو, یا آپ کو اگر اپائنمنٹ بک کروانا ہو تو آپ میرے دیے گئے نمبر کے اوپر اپائنمنٹ بک کروا سکتے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.